धनु राशि वालों, दोस्तों 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह बात सुनकर शायद आपको विश्वास ना हुआ हो या फिर आपको मजाक लगा हो, लेकिन रुकिए, ठहरिए। आज जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे हल्के में लेने की भूल आपको नहीं करनी है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब जीवन में लगातार संघर्ष, निराशा और रुकावटें आती है, परेशानी आती है, टेंशन, तनाव से गुजरना पड़ता है, तो उसके बाद ग्रहों की चाल और ईश्वरीय कृपा मिलकर नए मौके के द्वार खोल देती है, जो कि यह समय आपके लिए खुले हुए हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जा रहा है, अगर आपकी विश्वास नौ दुर्गा यानी कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती और अन्य देवी रूपों में है, यानी कि सभी देवी देवताओं पर आपको भरोसा है, देवी माता पर, तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा या फिर यूं कहें कि देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए कोई नॉर्मल भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है। आपके जीवन को बदलने वाला भविष्यवाणी है। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। याद रखिएगा, आने वाला समय आपके लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो बताऊंगा वो आपके दिल को छू जाएंगी, क्योंकि दोस्तों समय समय पर लोगों का भाग्य बदलती है और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। मेरे बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हाँ, आपका भाग्य 100% बदल जाएगा। दोस्तों, भगवान महादेव जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे थे। याद रखिएगा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु ग्रह शुभ दृष्टि, शुक्र धन योग, चंद्रमा मानसिक बल और मंगल साहस प्रदान की स्थिति में आते हैं ना, तब व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य जो हैं वो पूरे होने लगते हैं और सपने जो हैं वो सच होने लगते हैं। मैं आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताऊंगा अभी और समझाऊंगा अभी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ऐसा समय कई लोगों के लिए अचानक मिलने वाले अवसर, नई नौकरी, व्यापार में लाभ, संपत्ति से फायदा या फिर अप्रत्याशित आर्थिक उन्नति का कारण बन सकती है। समय बहुत कम है, 24 घंटे के भीतर ऐसा घटना आपकी जिंदगी में होता हुआ दिखाई दे रही है। इसे आपको हल्के में नहीं लेना है। इसी कारण कई लोग इसे देवी देवता का कृपा का संकेत भी मानते हैं। आने वाले 24 घंटे के भीतर देवी देवताओं की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कठिनाइयां चली आ रही थी तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने के संकेत बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, केवल भाग्य ही सब कुछ नहीं बदलता है। देवी माँ उसी व्यक्ति का साथ देती हैं जो मेहनत, ईमानदारी और सही कर्म करता है। आज आपकी कुंडली में बन रहे हैं शुभ ग्रह योग या संकेत दे सकते हैं कि आपको कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की हो सकता है रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, नया काम शुरू करने का मौका आपको मिल जाए, करियर में उन्नति मिल जाए या परिवार में खुशियां आए, सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। आने वाले 24 घंटे के भीतर इन चीज़ों में आपको अचानक तेजी देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये चमत्कार से कम नहीं है। बहुत बड़ी चमत्कारी घटनाएं अब तुम्हारी जिंदगी में होने जा रही है। कई बार लोग ऐसे अवसर को पहचान नहीं पाते और बाद में सिर्फ पछताते हैं। इसलिए कहते हैं कि बाद में पछताने से क्या हुई, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपके पास मौका है तो अभी आपको छक्का मारना है। इसलिए आने वाले दिनों में हर छोटे बड़े अवसर पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि समय बहुत ही खास और लाभदायक है। अब हम यहाँ से बात करेंगे महत्वपूर्ण सावधानी की, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब अच्छा समय आने लगता है तब अहंकार, जल्दीबाजी और गलत निर्णय सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। ये बात बहुत लोग जानते भी हैं। देखिए, किसी भी लालच में आकर पैसे निवेश ना करें। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा भी आपको नहीं करनी चाहिए और बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला आपको तो भूलकर भी नहीं लेनी है। यही समझदारी आपकी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखती है और आपको बड़ी बड़ी जगहों से खुशखबरी मिलती है, तोहफा मिलती है। कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, उस समय हम अपनी नाकामयाबियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कभी पैसों की बहुत दिक्कत आ जाती है तो कभी टेंशन अलग प्रकार की हो जाती है। लेकिन यह समय विधाता ने आपको मेहनत करने का मौका दिया है। समय बहुत खास है। अगर आप बहुत शिद्दत से मेहनत करोगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खास और लाभदायक हो जाएंगी। देखिए, इस दौरान एक साधारण और महत्वपूर्ण उपाय भी है। यदि आप देवी माँ की कृपा चाहते हैं, जी हाँ,
तो शुक्रवार या फिर मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर श्रद्धा से आपको दीपक जलाना है। जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें और पूरे विश्वास के साथ कम से कम 11 बार कहें, जय माता दी। मेरे जीवन में सबुद्धि, परिश्रम, शुभ अवसरों का मार्ग प्रशस्त करें माता। देखिए, मान्यता है कि दोस्तों सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देती है। और आने वाले समय में आपको ऐसी ऐसी प्रेरणा मिलने वाली है जिसको लेकर आप सच में एक नया इतिहास रच दोगे। मेहनत करो, मेहनत से आपको डरना नहीं है। जो मेहनत करता है उसी के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। जैसे कि दोस्तों आज का दिन आपके लिए इतना खास था, अगर थोड़ी सी आपने मेहनत दिखा देती तो आपको बहुत अच्छा लगता। अभी भी आपके पास समय बचा है, अभी आपके पास समय गया नहीं है, 50% समय बचा है। तो आप चाहें तो अभी से आपको कुछ नया तरीका सोचना शुरू कर देनी है, तब जाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आपको लगता है ना कि आपके जीवन में बदलाव का समय आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार सच श्रद्धा से लिख दीजिएगा, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आने वाला समय आपके जीवन में नई खुशियों का, नए अवसर और नई शुरुआत का संकेत लेकर आए, जो आपके चेहरे को, जो आपके कैरियर को पूरी तरीके से चमका कर रख दे। जो भी होगा सब कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार घटनाएं होगी। देखिए, पल पल में यहाँ पर लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। बस थोड़ी सी शिद्दत से मेहनत करो, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा गॉड्स प्लान है। दोस्तों कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी चीज़ में फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देती है। वह समय आपको सबसे पहले मन को शांत रखना होगा, मन को स्थिर रखना होगा, क्योंकि मन शांत रहेगा तभी कोई रास्ता निकलेगा। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, उनके चरण को छूते हैं, तो मान लीजिए कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर आप अपनी माता जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो समझ जाइएगा कि 9 देवी माता का आशीर्वाद सीधे आपके ऊपर है। तो आपको किसी भी चीज़ में डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेंगी। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र का संकेत है, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स को बहुत अधिक सेवा पानी करना है, मानना है, और जो गौ माता होती है उसकी सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है। गरीब और जो असहाय होता है उनकी अगर मदद करेंगे तो भगवान स्वयं आपकी मदद करेंगे। याद रखिएगा, दान पुण्य करने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तो आपको टेंशन फ्री होकर अच्छे कर्म करने चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर आज अच्छा काम कर रहा हूं तो ब्रह्मांड और देवी देवता मेरे अच्छे कर्म को देख रहे हैं, तो इसका परिणाम मुझे आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको सफलता हर हाल में मिलेंगी। और सुनिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, आगे हम आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आज दिन भर अगर व्यवस्था है ना, वो थोड़ा सा बनी रह सकती है, लेकिन मेहनत के मन मुताबिक परिणाम मिलने में थकान हावी नहीं होगी। परिवार से जुड़ी लंबे समय से चला रही किसी चिंता और तनाव से राहत मिलेंगी। साथ ही साथ घर में किसी मांगलिक काम के आयोजन की योजना भी बन सकती है। दोस्तों दूसरों के मामलों में बिना वजह दखल आपको नहीं देनी है, वरना इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी से विवाद होने पर उसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। आज किसी भी तरह की यात्रा टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। बीमा और इनकम टैक्स क्षेत्र में के काम कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप के काम में आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग अपने काम तय समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा और व्यवस्थित रहेगा। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर का अच्छा प्रोग्राम भी बन सकती है। मौजूदा मौसम से अपना बचाव रखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा से जुड़े नियमों का आपको गंभीरता से पालन करनी है। देखिए दोस्तों, दिन सावधानी और सोच समझ से काम लेने का रहेगा। धन और समय दोनों को समझदारी से संभालने की जरूरत है। परिवार में खर्चों को लेकर चर्चा हो सकती है। अपने किसी पुराने निवेश की जांच जरूर करें। रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधर जाएंगी। घर का माहौल शांत रहेगा। मन की स्थिरता सफलता लाएगी। काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन नए जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। फाइनेंस या अकाउंटिंग क्षेत्र वाले को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपना रवैया शांत रखें। फ्रीलांसर्स को अपने पुराने क्लाइंट से पेमेंट मिल सकती है। प्रेम में मन थोड़ा खराब महसूस हो सकता है। अपनी भावनाओं को दबा कर न रखें।
पार्टनर से दिल की बात खुलकर कहें। सिंगल लोगों को पुरानी यादें भावुक बना सकती है। भरोसा और खुलापन आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। किसी पुरानी गलतफहमी का हमेशा के लिए अंत हो सकता है। पीठ दर्द की शिकायत हो सकती हैं, हल्की एक्सरसाइज करने से मदद मिलेंगी। तनाव से बचने के लिए संगीत सुनें या मेडिटेशन करें। भोजन हल्का रखें और समय पर खाना खाएं। दोस्तों, सुबह कार्य पर जो है ना वो समय पर मतलब पूरा हो जाएगा। जी हाँ, और ऐसे ऐसे चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी जो आपके दुश्मन कभी सोचे भी नहीं थे, वो देखकर आश्चर्य करेंगे। समय अनुकूल है, इसीलिए किसी खास प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपकी बोल चाल और काम करने के तरीके के लोग प्रभावित होंगे। दौड़ धूप ज़्यादा रहेगी लेकिन आप पर हावी नहीं होगी। आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। दिखावे की आदत नुकसान दे सकती है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपना आपा न खोएं। शांत तरीके से परिस्थितियों का सामना करें। जायदाद से जुड़ी समस्याएं का अभी समाधान मिलना मुश्किल है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में ना रहें। व्यवसायिक कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलते रहेंगे लेकिन काम की क्वालिटी और बेहतर बनाएं। आर्थिक मामलों में अभी सोच विचार करने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को थोड़ा सीक्रेट रखें। ऑफिशियल काम समय पर पूरे होते जाएंगे और पारिवारिक माहौल भी सुखद रहेगा। लेकिन विवाहेतर प्रेम संबंध घर की व्यवस्था खराब कर सकता है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। आपकी देख रेख से जल्दी उनकी सेहत में सुधार भी आने वाला है। कुछ पुराने मुद्दे अचानक सामने आ सकते हैं। रिश्तों में दूरी या किसी बात का अंत महसूस हो सकता है। परिवार में किसी के शब्द दिल को चुभ सकते हैं लेकिन मौन रहना ही सबसे अच्छा उन लोगों का जवाब होता है। गृहिणियों को परिवार के सहयोग की कमी महसूस हो सकती है। इसी अंत में नई शुरुआत का अच्छा अवसर छिपा है। बस पुराने विचारों को आपको छोड़ना होगा। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट का अंत या दिशा परिवर्तन हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। सहकर्मियों की ईर्ष्या से सतर्क रहें। जो चीज़ें खत्म हो रही है वे किसी नए अवसर का रास्ता खोलेंगी। इस समय धैर्य रखें और हर फैसला बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लें। रिश्तों में दर्द या अलगाव की स्थिति दिख सकती है। पार्टनर की ओर से दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है। सिंगल लोगों को पुराने प्रेम से जुड़े विचार परेशान करेंगे। बातचीत में कड़वाहट से बचें। जो संबंध सच्चे हैं वे टूटेंगे नहीं, बस थोड़े समय की परीक्षा चल रही है। क्षमा करने से मन को शांति मिलेंगी। मेडिटेशन और सैर करने से राहत मिलेंगी। जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह समय खुद की देखभाल का है, इसे नजरअंदाज ना करें। ऊर्जा धीरे धीरे लौटेगी और जीवन में फिर से स्फूर्ति भी आएगी। समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। बस आपको अपने अंदर थोड़ा भरोसा रखना है, समय की समझ को समझना है। देखिए, महाकाली जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। महाकाली जी आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी और अनावश्यक से ज़्यादा पैसे आपके पास आएंगे। ज्योतिष शास्त्र का संभावना है कि पूरे 100 करोड़ का लाभ होगा, यानी कि पूर्वजों का खजाना आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में तैयार हो जाइए जिंदगी में खुशियां मनाने के लिए। पहली बार तुम्हारे ऊपर एक साथ 9 देवी मां मेहरबान है और पैसों की मोटी मोटी बंडल तुम्हें मिलने की संभावनाएं बन रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।